नमस्कार, उमा आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजा हरिश्चंद्र का जन्म आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व हिंदू पंचांग के पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सूर्यवंश में हुआ था। सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश व रघुवंश के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भगवान श्री राम राजा हरिश्चंद्र के ही वंशज थे। राजा हरिश्चंद्र के पिता सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत थे। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ करके चारों दिशाओं के राजाओं को रणभूमि में परास्त कर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी। वह एक सत्यवादी, निष्ठावान एवं शक्तिशाली सम्राट थे। उनकी प्रजा सुख समृद्धि व शांति से जीवन व्यतीत करती थी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था। विवाह के उपरांत बहुत समय तक सम्राट को किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान प्राप्ति हेतु कुलगुरु वशिष्ठ जी ने सम्राट को यज्ञ द्वारा जलदेव वरुण जी को प्रसन्न करने का उपाय बताया। सम्राट हरिश्चंद्र के यज्ञ से प्रसन्न होकर जलदेव वरुण जी ने हरिश्चंद्र को संतान प्राप्ति का आशीष दिया। वरदान के कुछ समय पश्चात सम्राट को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम रोहित रखा गया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र पूरे परिवार के साथ सुख से जीवन यापन करने लगे। कुछ समय पश्चात देवताओं के राजा इंद्रदेव की एक राजसभा में महर्षि वशिष्ठ व महर्षि विश्वामित्र दोनों के साथ उपस्थित होने का अवसर हुआ। देवराज की राज्यसभा में चर्चा हुई कि मृत्युलोक का कौन मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग प्राप्ति की पात्रता वाला मनुष्य बताया। महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के इस कथन का विरोध किया। निष्कर्ष यह निकला कि महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र के दर्शन किए और स्वप्न में ही उन्हें अपना पूरा राजपाट दान दे दिया। अगले दिन प्रातः राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर महर्षि विश्वामित्र उपस्थित थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा को स्वप्न का स्मरण कराया और उनके पूरे राज्य को दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने एक क्षण विचारे बिना महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान दे दिया। दान के उपरांत महर्षि ने दक्षिणा की मांग की, क्योंकि अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए हरिश्चंद्र जी ने स्वयं को व अपनी पत्नी को नीलाम कर दक्षिणा का धन जुटाया। तारामती जी एक सेठ सेठानी के यहाँ घरेलू सेवक का कार्य करने लगी। बालक रोहित भी अपनी माता के साथ रहा। इधर हरिश्चंद्र एक चांडाल के सेवक का कार्य करने लगे। हरिश्चंद्र का कार्य दाह संस्कार के बदले मूल्य वसूलने का काम था। कुछ समय ऐसे ही बीता। सेठानी ने बालक रोहित को भगवान की पूजा के लिए पुष्प तोड़कर लाने का कार्य सौंप रखा था। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय रोहित को एक सर्प ने डस लिया। रोहित मृत्यु का ग्रास बन गया। दुखी माँ तारामती जी जब अपने बेटे की पार्थिव देह लेकर शमशान पहुंची तो वहां उन्हें हरिश्चंद्र मिले। राजा हरिश्चंद्र का अपना पुत्र मर चुका था और उसका दाह संस्कार करना था। रानी तारामती के पास दाह संस्कार हेतु देने के लिए कुछ भी धन नहीं था। इस सब के बावजूद राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने रानी को दाह संस्कार की अनुमति देने से मना कर दिया। रानी ने धर्म के मार्ग में सम्राट का साथ देते हुए अपनी साड़ी का एक भाग फाड़कर उससे दाह संस्कार का मूल्य चुकाने का निर्णय किया। रानी ने जैसे ही साड़ी फाड़ी, देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की विजय का उद्घोष कर दिया। महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में हरिश्चंद्र सफल हुए। उल्लासित देवताओं ने शमशान पर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रसन्न विश्वामित्र जी ने वहां उपस्थित होकर अभिमंत्रित जल छिड़क कर रोहित को पुनर्जीवित कर दिया। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग में आमंत्रित किया, किंतु हरिश्चंद्र अभी भी धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी प्रजा का विचार कर कहा कि वह स्वर्ग में तभी आएंगे जब उनकी प्रजा को भी स्वर्ग में एक दिन व्यतीत करने का अवसर मिले। सम्राट हरिश्चंद्र ने जो कहा वैसा ही हुआ। रोहित ने सूर्यवंश को आगे बढ़ाया। आगे उनके वंशज सम्राट रघु एवं भगवान श्री राम जैसे प्रतापी राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र का हिंदू धर्म और भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व है। ये कहानी आपको कैसी लगी और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। धन्यवाद।